हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू सेट थियरी। आज हम पढ़ने वाले हैं सेकंड लेक्चर ऑफ सेट थियरी। तो इसके अंदर हमने 4 पॉइंट्स को कवर करना है। पहला ये कि टाइप ऑफ सेट यानी कि समुच्चय के प्रकार। दूसरा सबसेट। थर्ड है इंटरवल एज सबसेट ऑफ आर, यानी कि आपका जो रियल नंबर है उसके अंदर अलग अलग टाइप के इंटरवल्स होते हैं, तो वो इंटरवल जो है आर के सबसेट होते हैं। और चौथा है यूनिवर्सल सेट। ठीक है, तो डायरेक्टली शुरू करते हैं टाइप ऑफ सेट। तो टाइप ऑफ सेट यानी कि समुच्चय के प्रकार में पहला आता है आपका एम्प्टी सेट। एम्प्टी का मतलब क्या होता है? खाली। खाली यानी रिक्त, या फिर और क्या कह सकते हैं इसको? वॉइड। तो जैसे कि इसके नाम में ही है, एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो उसे हम क्या कहते हैं? एम्प्टी सेट कहते हैं, या फिर रिक्त समुच्चय कहते हैं। सो अ सेट दैट डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड द एम्प्टी सेट और द नल सेट और द वॉइड सेट। वॉइड का मतलब होता है खाली, नल का मतलब होता है जिसके अंदर कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब मेन बात आती है इसके डिनोशन की, यानी कि इसको दर्शाया कैसे जाता है। द एम्प्टी सेट इज डिनोटेड बाय द सिंबल एम्प्टी। ठीक है, ये फाई का सिंबल है, इसको फाई कहते हैं। तो इसको कैसे लिखते हैं? आप जीरो बनाते हो और उस पर एक डंडी मारते हो। ठीक है, सो दिस इज सिंबल फॉर एम्प्टी सेट। या फिर आप दो करली ब्रैकेट लिखते हो और उसके अंदर खाली रखते हो। ठीक है, तो मेनली हमारा जो ये फाई वाला सिंबल है इसको हम यूज करेंगे। ठीक है, या फिर इसे भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मेनली हम फाई यूज करते हैं। क्लियर है? सो अ सेट का डिनोशन आपको पता चल गया, एम्प्टी सेट क्या होता है ये भी पता चल गया। अब इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझते हैं कि क्या मतलब है एम्प्टी सेट का। मान लीजिए बी आपका एक सेट है। जैसे कि हमने पहले भी कहा कि जो आपका सेट होता है वो कैपिटल लेटर से डिनोट होता है। ठीक है, अब आप देख पा रहे हो कि इसको कैसे लिखा है, विच इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज अ स्टूडेंट प्रेजेंटली स्टडिंग इन बोथ क्लासेस 10th एंड 11th। क्या कहा इसने कि बी एक ऐसा सेट है जिसके अंदर एक बच्चा पढ़ रहा है जो 11th में भी है और 10th क्लास में भी है। क्या ये पॉसिबल है? क्या ऐसा कोई बच्चा एग्जिस्ट करता है जो दो क्लास में अभी पढ़ रहा हो? ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है। या तो कोई बच्चा 11th में ही पढ़ रहा हो या फिर वो 10th में ही पढ़ रहा होगा। ठीक है ना, कोई भी बच्चा जो है दो क्लास में साइमल्टेनियसली नहीं पढ़ सकता। इसका मतलब क्या है कि ऐसा कोई बच्चा है ही नहीं जो दो क्लास में पढ़ रहा हो। ठीक है, इसका मतलब ये है कि इस बी के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। ठीक है, हमने पहले भी कहा है एलिमेंट का मतलब क्या होता है कि उस सेट का मेंबर। तो इसके अंदर कोई भी स्टूडेंट नहीं है और स्टूडेंट यहाँ पे एलिमेंट है। ठीक है, तो बी क्या है? खाली है, इसलिए बी कैसा सेट है? एम्प्टी सेट है। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल आपका है सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2, यानी कि एक ऐसा ऑड नेचुरल नंबर का सेट जो दो से डिवाइड होता हो। लेकिन ऑड नेचुरल नंबर की खास बात क्या है कि वो दो से डिविजिबल नहीं होते हैं। तो जो सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर है, यानी कि विषम संख्याओं का सेट जो दो से विभाजित होता हो, ऐसा एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि ऑड नेचुरल नंबर जो है, विषम संख्याएं जो है वो दो से विभाजित नहीं होती हैं, दो से डिविजिबल नहीं होती हैं। इसलिए ये जो सेट है ये भी कैसा है? एम्प्टी सेट है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी मेंबर नहीं है। तीसरा एग्जाम्पल आप देखेंगे कि एक सेट है। ठीक है, यहाँ पे आप लिख देना a इज इक्वल टू कैपिटल A इज इक्वल टू y सच दैट y इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइंस। समांतर रेखाएं हैं, है ना, यानी कि दो पैरेलल लाइन है और इस सेट के अंदर ऐसे पॉइंट जाते हैं जो उन दो पैरेलल लाइन के बीच में कॉमन पॉइंट हो। ठीक है, लेकिन क्या ऐसा कभी पॉसिबल है? दो पैरेलल लाइन हमेशा कैसी होती हैं? किसी डिस्टेंस पे होती हैं और वो कभी मिलती नहीं है। जब वो कभी मिलेंगी ही नहीं तो उन दोनों के पास कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा, कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए दो पैरेलल लाइंस में कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं होगा। तो अगर हम इसका सेट बनाएंगे तो ये सेट कैसा होगा? एम्प्टी होगा, क्योंकि ऐसा कोई भी पॉइंट उसके अंदर नहीं जाएगा। ठीक है, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, एक नोट है जो आपने नोट करने हैं अपने दिमाग में, वो ये कि कभी भी आप जो है एम्प्टी सेट को इस तरह से डिनोट नहीं करोगे। कैसे? कि करली ब्रैकेट के अंदर आपने 5 लिख दिया। ठीक है, इसका नाम 5 है, मैं फिर से कहती हूँ। तो ये जो है दिस इज नॉट एम्प्टी सेट। ये एम्प्टी सेट क्यों नहीं हो गया? क्योंकि करली ब्रैकेट के अंदर कुछ दिख रहा है,
कुछ है उसके अंदर, है ना, ये फाइ है, तो ये कैसे जो है आपका एम्प्टी हो जाएगा, क्योंकि इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर ये एक है ना, एक मेंबर है, ये फाइ खुद एक मेंबर है, ठीक है, तो ये जो है वो नॉन एम्प्टी सेट है। क्लियर है? तो कभी भी ऐसा मत कीजिएगा आप कि आपने फाइ लिखा यानी कि ये एम्प्टी सेट का सिंबल लिखा और आजू बाजू जो है कर्ली ब्रैकेट डाल दिया, ये आपका गलत डिनोशन होगा, क्योंकि कई बार बच्चे ऐसे कर लेते हैं, आपने ऐसा नहीं करना है, ठीक है। सो कर्ली ब्रैकेट के अंदर ये फाइ जो है वो एम्प्टी सेट को नहीं दिखाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट, यानी कि परिमित और अपरिमित समुच्चय, ठीक है। फाइनाइट का क्या मतलब है कि ऐसा सेट जिसके अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, इनफाइनाइट सेट क्या होंगे, जिसके अंदर इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ एलिमेंट होंगे, ठीक है। इनको हम एग्जाम्पल से समझेंगे। सो अ सेट विच इज एम्प्टी or consist of definite number of element is called finite, otherwise the set is called infinite। या तो सेट एम्प्टी हो, ठीक है, अगर एम्प्टी हो तो उसके अंदर कितने मेंबर्स होंगे, 0 मेंबर होंगे, ठीक है, या तो उसके अंदर कोई डेफिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, यानी कि कुछ परिमित यानी कि कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हो। डेफिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट यानी क्या कि जैसे कि 1 2 3 4 5 10 तक, ये 10 नंबर कैसे हो गए, ये आप गिन सकते हो, ये फाइनाइट है, ठीक है। तो या तो वो एम्प्टी हो, एम्प्टी होगा तो 0 एलिमेंट होंगे, या तो कोई डेफिनाइट नंबर हो, 10 हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं, 1000 हो सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे सेट को जिसके अंदर या तो वो एम्प्टी हो या तो डेफिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हो, उसे हम क्या कहेंगे, फाइनाइट सेट। अगर ऐसा नहीं होता है तो उसे हम क्या कहेंगे, इनफाइनाइट सेट, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा एग्जांपल से आप ज्यादा समझेंगे। द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99, क्या कह रहा है, पहला एग्जांपल आप देखेंगे कि ऐसा सेट जिसके अंदर प्राइम नंबर्स आते हैं किससे, 99 से छोटे, तो ऑब्वियसली आप 1 से लेकर 99 के बीच में जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उन सबका कलेक्शन आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। हम कभी बताएंगे कि कैसे निकालना है प्राइम नंबर्स 1 से लेकर 100 के बीच में। तो ये जो सेट होने वाला है ये फाइनाइट होने वाला है, ठीक है। सो क्योंकि आप उनको गिन सकते हो, 99 से तो कम ही होंगे वो, ठीक है, तो ऐसा सेट कैसा हो गया, फाइनाइट हो गया। अच्छा, आपका द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, यानी कि ऐसे लाइन का सेट, ऐसे रेखाओं का समुच्चय जो किसके समांतर है, आपके एक्स एक्सिस के समानांतर है, ठीक है। तो ये होगी आपकी एक्स एक्सिस, यानी कि एक्स क्या कहते हैं इसको, अक्ष कहते हैं, तो ये आपकी एक्स एक्सिस होगी और ये आपकी वाई एक्सिस होगी। तो इस एक्स एक्सिस के पैरेलल आप कितने लाइन बना सकते हो, इसके समांतर कितनी लाइन बना सकते हो, बहुत सारी बना सकते हो, है ना। जैसे कि मैंने 1 2 3 4 ये बना दी, वैसे आप नीचे भी बना सकते हो, और आप ये लाइन जो है वो इन्फिनिटी तक जाती है, तो आप बहुत सारे यानी कि इन्फिनाइटली मेनी पैरेलल लाइंस बना सकते हो इस एक्स एक्सिस के, ठीक है। उसी तरह से वाई एक्सिस ऐसे खड़ी में जो है आप बहुत सारी लाइनें बना सकते हो, ठीक है। सो द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस या फिर वाई एक्सिस, दोनों कैसे होंगे, ये जो सेट होंगे ये इन्फिनाइट सेट होंगे, क्योंकि आप इन्फिनाइटली मेनी लाइंस बना सकते हो, ठीक है। थर्ड एग्जाम्पल देखिए आपका, द सेट एस बी, let the s be the set of solution of the equation x square minus 16 is equal to 0। देखिए आपका ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी कि इसका जो पावर है वो 2 है, और आपको मालूम है जितना इसका पावर होता है उतने ही इसके क्या निकलते हैं, रूट्स निकलते हैं, उतने ही इसके शून्यक निकलते हैं। सो एक्स स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो x का क्या वैल्यू आएगा, x का एक आएगा आपका 4 और दूसरा आएगा -4, ठीक है ना। तो यही दो इसके क्या है, सॉल्यूशन है, और कितने सॉल्यूशन हो गए, 2 हो गए, और 2 कैसे होते हैं, फाइनाइट होते हैं, ठीक है। तो द सेट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0, ये कैसा है, फाइनाइट सेट है, क्योंकि इस सेट के अंदर 2 मेंबर हैं, 4 और -4, ठीक है। देखो अगर यहाँ पे मान लीजिए कोई इस तरह का इक्वेशन ही है, कुछ इसी प्रकार का है, और x की पावर n है, तो वो भी कैसा होगा, वो भी फाइनाइट सेट होगा, ठीक है, क्योंकि जितना इसका पावर होगा उतने ही उसके रूट्स होंगे, ठीक है, और उस रूट्स का अगर आप सेट बनाते हो तो वो फाइनाइट बनेगा। ओके, नेक्स्ट इज चौथा एग्जांपल देखिए, लेट जी बी द सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन अ लाइन। क्या कह रहा है कि जैसे कि ये लाइन है, इस लाइन पे कितने पॉइंट्स हैं, हर लाइन पे इन्फिनाइटली मेनी पॉइंट्स होते हैं,
तो उन सब पॉइंट्स को अगर मैं कलेक्ट करूं, उनका एक सेट बनाऊं, तो उस सेट के अंदर कितने पॉइंट्स होंगे, उनका मतलब कितना नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे उसके अंदर, इन्फिनाइटली मेनी। ठीक है, तो एक लाइन पे जो है इन्फिनाइटली मेनी पॉइंट्स होते हैं, इसलिए इन पॉइंट्स का अगर हम सेट बनाएंगे तो वो सेट कैसा होगा, वो इन्फिनाइट सेट होगा। ठीक है, फिफ्थ एग्जाम्पल है आपका सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब आपको मालूम है कि जो नेचुरल नंबर है वो 1 से शुरू होते हैं और इन्फिनाइटली तक जाते हैं, तो इसके अंदर कितने मेंबर्स हैं, इन्फिनाइटली मेनी मेंबर्स हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये जो सेट है ये कैसा है, इन्फिनाइट है। अगर यहाँ पे इंटीजर है तो इंटीजर भी इन्फिनाइट होगा, रैशनल है वो भी इन्फिनाइट होगा, इरेशनल भी इन्फिनाइट होगा, रियल भी इन्फिनाइट होगा। ठीक है, सिक्स्थ एग्जाम्पल है द सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन। अब जैसे ये ओरिजिन है, तो इस ओरिजिन से बनने वाले सर्कल आप कितने बना सकते हो, बहुत सारे सर्कल्स आप बना सकते हो। ठीक है, जो जीरो से पास होते हैं, इसीलिए ये जो सेट है ये भी कैसा है, इन्फिनाइट है। तो सिंपल सी भाषा में कहूंगी कि ऐसा सेट जिसके अंदर कुछ डेफिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं वो आपका फाइनाइट सेट होता है, और एक ऐसा सेट जिसके अंदर इन्फिनाइटली मेनी मेंबर्स होते हैं वो इन्फिनाइट सेट होता है। चलिए नोट में क्या लिखा है, ऑल इन्फिनाइट सेट्स कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड इन द रोस्टर फॉर्म। देखिए ये रोस्टर फॉर्म है, यानी कि आप डायरेक्टली इसको रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि 1 2 3। तो नेचुरल नंबर का तो आपको मालूम है कि 1 से शुरू होता है, फिर नेक्स्ट 2 आता है, फिर नेक्स्ट 3 आता है, तो इसको जो है रोस्टर फॉर्म में दिखाना आसान होता है। लेकिन जैसे कि रियल नंबर का सेट है, अब रियल नंबर आप कहाँ से शुरू करोगे, वो तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी पर खत्म होता है। आपको मालूम नहीं है कि पहला नंबर कौन सा है, लास्ट नंबर कौन सा है, आपको ये तक मालूम नहीं होता है कि वन के जस्ट नेक्स्ट कौन सा नंबर आता है। ठीक है, इसलिए जैसे फॉर एग्जाम्पल द सेट ऑफ रियल नंबर कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड इन दिस फॉर्म बिकॉज द एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट डू नॉट फॉलो एनी पर्टिकुलर पैटर्न। तो रियल नंबर का जो सेट है वो किसी पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो नहीं करता है, इसलिए आप उसको जो है रोस्टर फॉर्म में नहीं दिखा सकते। जैसे कि हमने नेचुरल नंबर को दिखाया, वैसे आप रियल नंबर्स को नहीं दिखा सकते, लेकिन रियल नंबर का सेट भी कैसा होता है, इन्फिनाइट सेट होता है। नेक्स्ट है आपका इक्वल सेट। अब ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, जो पहली बार पढ़ रहे हैं इसको। ठीक है, इक्वल सेट का क्या मतलब है कि दो सेट हैं और दोनों के अंदर सेम मेंबर हैं और सभी मेंबर हैं। ठीक है, क्या कहा मैंने, two set A and B are said to be equal if they have exactly the same elements, and we write set A is equal to set B. Otherwise the set are said to be unequal and we write A is not equal to B. अब इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल से। मान लीजिए A है, A is equal to X such that X is a letter in the word follow। अब हमने कहा था कि जो लेटर है, जैसे फॉलो हो गया, स्कूल हो गया, इनसे हम एक सेट बना सकते हैं। और इसमें खास बात क्या होती है कि आपने जो रिपीट हो रहे हैं, जैसे यहाँ पे एल एल और ओ रिपीट हो रहे हैं, तो इनको एक ही बार लिखना है। तो इससे क्या सेट बनेगा, सेट ए क्या बनेगा, हम एफ को लिखेंगे, एफ ओ को लिखेंगे, एल को लिखेंगे, अब वो एल को वापस नहीं लिखेंगे, ओ को भी वापस नहीं लिखेंगे, डब्ल्यू को लिखेंगे, तो आपका सेट ए क्या हो गया, एफ ओ एल डब्ल्यू। ठीक है, ये हो गया सेट ए। दूसरा देखिए, बी क्या कह रहा है कि बी इज इक्वल टू वाई सच दैट वाई इज अ लेटर इन द वर्ड वुल्फ, WOLF। तो इसके अंदर कुछ रिपीट नहीं हो रहा है, तो बी को आप क्या लिख सकते हो, WOLF। अब यहाँ पे ए और बी को गौर कीजिए, यहाँ पर ए के एलिमेंट्स देखिए FOLW और बी के अंदर देखिए WOLF। इनका सेट के अंदर अरेंजमेंट का कोई रोल नहीं होता है। ठीक है, सेट के अंदर ऑर्डर का कोई रोल नहीं होता है। ये चीज आप हमेशा ध्यान में रखिए कि जब हम बात ऑर्डर की करते हैं तो आप नेचुरल नंबर के अंदर बात कर सकते हो, इंटीजर के अंदर बात कर सकते हो, रियल के अंदर बात कर सकते हो। तो ऑर्डर मायने रखता है नंबर्स के केस में, जो हम अपनी इस रोजमर्रा की जिंदगी में पढ़ रहे हैं, लेकिन हर जगह ऑर्डर नहीं होता है। आप आगे जाएंगे, आप कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे तो वहां पे कोई नंबर छोटा या बड़ा नहीं होता है। ठीक है, तो सेट के अंदर ऑर्डर मायने नहीं रखता है। तो बस क्या देखना है, एफ इसमें भी है, इसमें भी है, ओ इसमें भी है, ओ इसमें भी है, एल इसमें भी है, एल इसमें भी है, और डब्ल्यू इसमें भी है, और इसमें भी है। ठीक है, ए के बाद कोई एक्स्ट्रा नहीं है, बी के पास भी कोई एक्स्ट्रा नहीं है जो एक दूसरे में ना हो। ठीक है, एग्जैक्टली सेम एलिमेंट होनी चाहिए, तो हम ए और बी को कैसे कहेंगे कि ये इक्वल सेट है।
ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए आप कि ए किसके बराबर है, 2 4 6 8 10, और b क्या है, b इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज पॉजिटिव इवन इंटीजर, यानी कि एक सम संख्या है, ठीक है, धनात्मक। और एंड कंडीशन क्या है कि जो x है वो 10 या फिर 10 से छोटी हो। तो 10 और 10 से छोटी वाली सम संख्याएं कौन सी हैं, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, ठीक है। मैंने पॉजिटिव लिया है, पॉजिटिव लिया है यानी क्या कि 0 से बड़ी और x 10 से छोटी या फिर उसके बराबर, ठीक है। तो कौन हो गए, 2 4 6 8 10। तो b के अंदर क्या हो गया, 2 4 6 8 10, जो कि एग्जैक्टली किसके बराबर है, a के बराबर है। तो यहाँ पे भी a और b सेट कैसे हैं, बराबर है। थर्ड है आपका a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज मल्टीपल ऑफ 10, यानी कि आपका जो x है वो 10 का क्या है, मल्टीपल है, ठीक है, इसका गुणांक है। तो b किसके बराबर हो गया, और b किसके बराबर है, 10 15 20 25 30, ठीक है। तो पहले हम a सेट देखते हैं। तो a के अंदर क्या आएगा, 10 के मल्टीपल में कौन कौन आएगा, 10 आएगा, 20 30 40 50 60 70, इन्फिनाइटली मेनी तक, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने कोई लिमिट नहीं लगाई है, ठीक है ना, 10 के ऊपर कोई लिमिट नहीं लगाई है, तो वो चलता जाएगा। और b किसके बराबर है, 10 15 20 25 30, यहाँ पे 5 5 का फर्क है और यहाँ पे 10 10 का फर्क है। तो आप कहोगे कि भाई ए के अंदर 10 है, बी के अंदर भी 10 है, ए के अंदर 20 है, बी के अंदर भी 20 है, इसके अंदर 30 है, इसके अंदर भी 30 है, लेकिन ए के अंदर 15 नहीं है, बिकॉज जो 15 है, जो 15 है, वो ए का मल्टीपल नहीं है, ठीक है। तो बी के अंदर जो 15 नंबर है वो ए के अंदर नहीं है, इसीलिए आप यहाँ पे ये नहीं कह सकते कि ए और बी समान समुच्चय हैं या फिर ए और बी इक्वल सेट है, क्योंकि बी के पास एक मेंबर है जो ए के पास नहीं है, ठीक है। और समान होने के लिए क्या होना चाहिए, दोनों में सेम होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ए इज नॉट इक्वल टू बी। ओके, नीचे मैंने वही रिपीट कर दिया, चलिए चौथा भी वही है, तो ए इज नॉट इक्वल टू बी। अब हम बात करते हैं सबसे इंटरेस्टिंग सबसेट्स के बारे में, जिसे हम कहते हैं उप समुच्चय। तो हम किसी सेट ए को सबसेट कब कहते हैं, देखो सबसेट जब हम बात करते हैं तो दो सेट के बीच का एक रिश्ता है ये, ठीक है। सो अ सेट ए इज सेड टू बी सबसेट ऑफ अ सेट बी। हम ए को बी का सबसेट कब कहेंगे, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो एलिमेंट ऑफ बी, यानी कि ए के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे बी के अंदर भी कंटेन करते हो, ठीक है। चलो कैसे, और इसको डिनोट करते हैं ए इज सबसेट ऑफ बी। यहाँ पे जो सबसेट है ये आप कह सकते हैं कि उल्टा सी लिखा है हमने इसको, ठीक है। सो ए इज सबसेट ऑफ बी। तो ये हम कब कहेंगे, इफ वेनेवर, मान लीजिए मैंने ए बिलोंग्स टू ए ले लिया, स्मॉल ए एलिमेंट बिलोंग्स टू कैपिटल ए, तो ये जो छोटा वाला ए है ये बी के अंदर भी जाना चाहिए, ठीक है। देन ए बिलोंग्स टू बी, और यू कैन से कि ए इज सबसेट ऑफ बी इफ स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए इम्प्लाइज, ठीक है। देन की जगह क्या हमने यूज कर लिया, इम्प्लाइज यूज कर लिया कि ए बिलोंग्स टू बी। कहने का मतलब ये है कि सेट ए के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो सेट बी में भी होने चाहिए, तब हम कहेंगे कि ए जो है वो बी का सबसेट है, ठीक है, यानी कि ए जो है बी का छोटा भाई है, सिंपल सी भाषा में। इफ ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी, तो हम क्या करेंगे, जहां पे भी नॉट आएगा एक डंडी मार देते हैं, जैसे नॉट इक्वल टू आता है तो बीच में एक डंडी मार देते हैं, ये सबसेट नहीं है तो इसमें भी बीच में एक स्ट्राइक मार दी, ठीक है। ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ ए इफ एंड ओनली इफ, ये जो सिंबल है यहाँ पे जहां पे दोनों तरफ एरो है इसे हम कहते हैं इफ एंड ओनली इफ, ठीक है। ए इज इक्वल टू बी, क्या कहा इसने कि अगर ए बी का सबसेट है और बी भी जो है ए का सबसेट है, तो ये तभी पॉसिबल है, ये तभी पॉसिबल है जब आपका ए और बी सेट कैसे हो, समान हो, यानी कि इक्वल सेट हो, ठीक है। तो इक्वल सेट में क्या होता है, ए जो है वो बी का सबसेट होता है और बी भी जो है वो ए का सबसेट होता है। ये चीजें आप एग्जाम्पल से ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे। तो एवरी सेट ए इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है कि ए जो है अपने सारे पॉइंट्स को कंटेन करता है, इसीलिए ए जो है वो खुद का सबसेट भी होता है। सिंस द एम्प्टी सेट
has no elements, we agree to say that empty set is subset of every set. Obviously empty set के पास कोई एलिमेंट नहीं है ना, तो empty set के जो एलिमेंट्स हैं वो हर कोई कंटेन करता है, तो उस लॉजिक से आपका जो empty set होता है वो क्या होता है, सबका सबसेट होता है। ठीक है, तो empty set जो है हर किसी का सबसेट होता है, ये दिमाग में डाल देना है। अब लास्ट पॉइंट देखिए कि ए और बी दो सेट हैं, ठीक है, और ए जो है वो बी का सबसेट है, लेकिन ए जो है बी के बराबर नहीं है, तो उस केस में हम कहते हैं कि ए जो है आपका प्रॉपर सबसेट है बी का, या फिर आप ये कहते हो कि जो बी है वो सुपर सेट है ए का। कहने का सिंपल सा मीनिंग है कि ए तो बी का सबसेट है, लेकिन ए और बी बराबर नहीं है। ठीक है, तो उस केस में हम कहेंगे कि ए जो है वो एकदम प्रॉपर सबसेट बी है बी का, यानी कि एक ऐसा पॉइंट होगा बी में जो ए में नहीं होगा। ठीक है, ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। एग्जाम्पल देखिए इसके, द सेट ऑफ क्यू यानी कि सेट ऑफ रैशनल नंबर इज सबसेट ऑफ आर। और कैसा सबसेट है, ध्यान से सुनिएगा, ये एक प्रॉपर सबसेट है। रैशनल नंबर जो है वो रियल नंबर का प्रॉपर सबसेट है। क्यों? क्योंकि रैशनल नंबर के पास इरैशनल नंबर्स भी हैं जो कि रैशनल नंबर के पास नहीं है। ठीक है ना, इस आर के पास इरैशनल नंबर भी है जो इस क्यू के पास नहीं है, इसलिए जो क्यू है वो प्रॉपरली कंटेंट है आर में, क्यू जो है वो आर के बराबर नहीं है। तो ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जहां पर क्यू आर का प्रॉपर सबसेट है। ठीक है, सो वी राइट क्यू इज सबसेट ऑफ आर, इट इज प्रॉपर सबसेट ऑफ आर। अगर बराबर होता तो यहाँ नीचे जो है इक्वल टू का साइन आता। ठीक है, हम वो फ्यूचर में देखेंगे। लेट ए इज इक्वल टू ए ई आई ओ यू, ये वॉवल्स का सेट है, और बी जो है वो ए बी सी डी है। तो यहाँ पे देखिए ए के पास ए है, यहाँ पे भी ए है, और उसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी कि ए और बी के बीच में कोई रिलेशन ही नहीं है, ना ये कोई इक्वल सेट है, ना ये एम्प्टी सेट है, और ना ही ये एक दूसरे के सबसेट है। ठीक है, सो देन ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी एंड ऑल्सो बी इज नॉट सबसेट ऑफ ए। ना बी जो है वो ए के सारे पॉइंट को कंटेन करता है, ना ए जो है वो बी के सारे पॉइंट को कंटेन करता है। तो इन दोनों में कॉमन देखा जाए तो सिर्फ पॉइंट ए है, एलिमेंट ए है, ये छोटा वाला, बाकी कुछ भी कॉमन नहीं है। तो इस केस में ना ए बी का सबसेट है और ना ही बी जो है वो ए का सबसेट है। ठीक है, तो ऐसे भी एग्जाम्पल है। कहने का मतलब ये है कि ऐसे भी सेट होते हैं कि जरूरी नहीं है कि उन दोनों के बीच में हमेशा सबसेट का कोई रिलेशन रहेगा। चलिए नेक्स्ट है सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स। सेट ऑफ रियल नंबर्स के सबसेट कैसे दिखते हैं, एक तो हमने ये देख लिया जैसे कि ये क्यू है, उसी तरह से आपके नेचुरल नंबर हो गए, इंटीजर्स हो गए, इरेशनल हो गए, ये सारे जो है आर के सबसेट है। लेकिन अब दूसरे वाले यानी कि इंटरवल वाले देखते हैं। ठीक है, यहाँ ऊपर मैंने वही लिखा है, नेचुरल नंबर जो है वो इंटीजर का सबसेट है, क्योंकि इंटीजर के अंदर सारे नेचुरल नंबर आ जाते हैं। इंटीजर जो है वो क्यू का सबसेट है, क्योंकि रैशनल नंबर के अंदर सारे इंटीजर्स आ जाते हैं। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो कि n जो है वो z में कंटेन्ड है, इसको हम कंटेन्ड है भी कहते हैं। ठीक है, और z जो है वो q के अंदर कंटेन्ड है, या फिर n जो है वो z का सबसेट है, z जो है वो q का सबसेट है। तो यहां से ये चीज भी क्लियर है कि जो n है वो q का सबसेट भी होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जो q है वो r का सबसेट है। यहाँ पे t का मतलब क्या है, t का मतलब है इरेशनल नंबर, तो जो इरेशनल नंबर का सेट है वो r का सबसेट है। और n जो है वो t का सबसेट नहीं है, यहाँ पे स्ट्राइक मार दी ना, इसका मतलब क्या हुआ कि जो इरेशनल नंबर्स होते हैं वो नेचुरल नंबर में से कोई भी पॉइंट कंटेन नहीं करते हैं। तो जो नेचुरल नंबर का सेट है वो इरेशनल नंबर का सबसेट नहीं है। हाँ, अब हम बात करते हैं इंटरवल्स एज सबसेट ऑफ आर। हाँ, तो पहला क्या है आपका ओपन इंटरवल है। ठीक है, तो ओपन इंटरवल क्या है कि x such that x is greater than a, strictly greater than a and strictly less than b, यानी कि ओपन इंटरवल में एंड पॉइंट इंक्लूड नहीं होते हैं। ठीक है, क्लोज इंटरवल में एंड पॉइंट इंक्लूड होते हैं और इसको जो है क्लोज ब्रैकेट से दिखाते हैं। और x is greater than equal to a and less than or equal to b, यहाँ पे आप हमेशा देखोगे कि जो इस साइड का यानी कि लेफ्ट साइड का जो a है ये छोटा नंबर होता है, ये b होता है, यानी कि छोटे से लेकर बड़े की तरफ हम इस सेट को दिखाते हैं। ठीक है, क्लोज इंटरवल के अंदर एंड पॉइंट क्या होते हैं, इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट है सेमी ओपन सेट या फिर सेमी क्लोज सेट। ठीक है, यहाँ पे एक्चुअली आप इंटरवल कर दीजिएगा, सेमी ओपन इंटरवल या फिर सेमी क्लोज्ड इंटरवल। अब सेमी का मतलब क्या है, आधा,
यानी कि एंड पॉइंट्स में से कोई एक जो है इंक्लूड करता होगा और दूसरा इंक्लूड नहीं करता होगा। ठीक है, तो पहला है लेफ्ट क्लोज्ड राइट ओपन। तो लेफ्ट यानी कि ए साइड का, तो ए जो है वो इंक्लूड होगा, और राइट ओपन यानी कि राइट साइड का बी जो है वो इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो है यानी कि आधा लेफ्ट क्लोज्ड राइट ओपन, इसके अंदर क्या है, x सच दैट x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a एंड लेस देन b। नेक्स्ट है आपका राइट क्लोज्ड लेफ्ट ओपन, यानी कि राइट साइड का पॉइंट इंक्लूड होगा, यानी कि ये बी पॉइंट इंक्लूड होगा लेकिन ए पॉइंट इंक्लूड नहीं होगा। सो एक्स सच दैट एक्स इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन ए एंड लेस देन और इक्वल टू बी। ठीक है, तो ये हैं आपके इंटरवल्स जो काम करते हैं एज अ रियल नंबर का सबसेट। ओके, एक चीज आपने थोड़ा सा ध्यान में रखनी है कि जैसे कि हमारा ये इंटरवल कहाँ से है, ए से लेकर बीच में है। ठीक है, अगर पॉइंट इंक्लूड नहीं होते हैं एंड पॉइंट, उसको हम ओपन कहते हैं, अगर इंक्लूड होते हैं तो हम उसको क्लोज कहते हैं, और अगर कोई भी एक पॉइंट इंक्लूड होता है दूसरा नहीं होता तो हम उसको सेमी ओपन या फिर सेमी क्लोज कहते हैं। लेकिन इसका ये लेंथ कितना है, लेंथ हर किसी में सेम ही रहेगा। लेंथ का मतलब क्या है कि आपने इस b में से इस a को माइनस कर देना है। द नंबर b माइनस a इज कॉल्ड लेंथ ऑफ एनी इंटरवल। कोई भी इंटरवल ले लीजिए, क्लोज्ड, ओपन, सेमी क्लोज, सेमी ओपन, कुछ भी ले लीजिए, इसका जो लेंथ होगा वो हमेशा क्या होगा कि इन एंड पॉइंट्स का डिफरेंस। ठीक है ना, बड़े में से आप छोटा घटा देंगे तो वो जो होगा, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो 2 माइनस 1 इज 1, तो 1 क्या हो गई, उस इंटरवल की लेंथ हो गई। ठीक है, और इसको डिनोट कैसे करते हैं, एल ऑफ ए कॉमा बी। ठीक है, यहाँ पे आप क्लोज इंटरवल ए बी भी ले सकते हो, सेमी ओपन सेमी क्लोज भी ले सकते हो, तो उसका इन दो नंबर का जो डिफरेंस होता है वो इस इंटरवल का लेंथ होता है। लास्ट हमारा पॉइंट यूनिवर्सल सेट, जैसे कि नाम ही है यूनिवर्सल सेट, तो हम जो कुछ भी बातें कर रहे हैं in a particular context we have to deal with the elements and subset of a basic set which is relevant to that particular context। ये अजीब सी भाषा में क्या कहा है कि जैसे मान लीजिए मैं कहती हूँ प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो प्राइम नंबर्स आप कहाँ से ढूंढते हो, प्राइम नंबर्स आप नेचुरल नंबर से ढूंढते हो, है ना। आपके पास दिया जाता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से, और आप उनमें से जो है प्राइम नंबर ढूंढते हो। तो दुनिया कौन थी, दुनिया आपकी नेचुरल नंबर थी और उसमें से आपने प्राइम नंबर ढूंढे, तो जो दुनिया है उसे यूनिवर्सल सेट कहते हैं। ठीक है, सो सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड इट्स सबसेट सच एज द सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर का जो सेट है वो नेचुरल नंबर का सबसेट हो गया। ठीक है, और नेचुरल नंबर क्या हो गया, सुपर सेट हो गया, और ये आपका क्या है, यूनिवर्सल सेट। यानी कि जिस सेट के अंदर हम बात कर रहे हैं वो वाला सेट आपका यूनिवर्सल सेट होता है। ओके, सेकेंड क्या कह रहा है, फॉर द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स द यूनिवर्सल सेट कैन बी द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स और फॉर दैट मैटर द सेट ऑफ रियल नंबर। क्या कह रहा है ये कह रहा है कि मान लीजिए मैं सेट ऑफ इंटीजर्स लेती हूँ। ठीक है, अब सेट ऑफ इंटीजर्स जो है वो आप रैशनल नंबर के अंदर भी देख सकते हैं, क्योंकि रैशनल नंबर जो है वो सारे इंटीजर्स को कंटेन करता है, और रियल नंबर भी जो है सारे इंटीजर्स को कंटेन करता है। ठीक है, तो जो सुपर सेट हुआ इंटीजर का वो रैशनल नंबर भी है और रियल नंबर भी है, तो उस केस में आप यूनिवर्सल सेट जो है वो रैशनल भी ले सकते हो और रियल भी ले सकते हो। ठीक है, तो सिंपल सी भाषा में कहूंगी कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है, जिस सेट के अंदर हम बात कर रहे हैं, जिस सेट के अंदर हम उसके सबसेट्स की बात कर रहे हैं, वो आपका यूनिवर्सल सेट होता है कि आप कहाँ से जो है मेंबर उठा रहे हो। ठीक है, कहाँ से आप एलिमेंट ले रहे हो वो आपका होता है यूनिवर्सल सेट। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। आई होप कि आप लोग सिर्फ पढ़ नहीं रहे होंगे इन चीज़ों को, आई होप आप लोगों ने इस चीज़ को समझा भी होगा। ठीक है, मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर।